अब कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हम जो क्लोज लूप, जो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर होता है वो एक्चुअली क्लोज लूप एम्पलीफायर होता है। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जैसे रिडक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी, फेज डिस्टॉर्शन, रिडक्शन इन नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, स्टेबिलिटी ऑफ गेन जो है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के अंदर, रिडक्शन ऑफ नॉइज़, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, इम्प्रूवमेंट इन फ्रिक्वेंसी रिस्पांस। ये सारे 1 बाई 1 करके हमने जो है इसके अंदर इनको स्टडी करना है। ये सारे इसके साथ एसोसिएटेड हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं इसके नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के। तो इन क्लोज्ड लूप इन्होंने जो फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है, ये कौन सा सर्किट होता है, ये क्लोज लूप होता है। और जो सादा एम्पलीफायर होता है वो कौन सा होता है, जो फीडबैक के बगैर होता है वो ओपन लूप होता है। तो इसलिए हम इसको क्लोज लूप जो है वो कहते हैं। इन क्लोज लूप एम्पलीफायर द फीडबैक वोल्टेज और करंट, जो फीडबैक वोल्टेज है या करंट है इस सैम्पल्ड, उसको सैम्पल्ड किया जाता है। अब सैम्पल्ड के लिए आपको पता है कि कैपेसिटर, इंडक्टर्स या रेजिस्टर्स जो है वो सर्किट के अंदर लगाई जाती हैं। एंड द फीडबैक सिग्नल is applied out of phase with the input signal through a mixer and the error signal is fed into the amplifier. ठीक है जी। अब हम ये वही जो कल हमने सारी डिस्कशन की थी कि वोल्टेज या करंट जो है उसको पहले सैंपल किया जाता है। सैंपल करने के बाद फीडबैक सिग्नल जो है उसको हम अप्लाई करते हैं। अब फीडबैक सिग्नल चूँकि नेगेटिव फीडबैक, तो नेगेटिव फीडबैक के अंदर फीडबैक सिग्नल जो है वो आउट ऑफ फेज होता है, इन फेज नहीं होता। अगर इन फेज हो तो फिर पॉजिटिव फीडबैक होती है। तो वो आउट ऑफ फेज होता है इनपुट सिग्नल से, और इसको हम किस तरीके से भेजते हैं, मिक्सर के ज़रिए। और जो मिक्सर क्या होता है, एक्चुअली सब्ट्रैक्टर होता है जो इनपुट और आउटपुट को सब्ट्रैक्ट कर देता है। और फिर उसके बाद जो एरर सिग्नल है वो एम्पलीफायर के अंदर जाता है। एरर सिग्नल का मतलब जो सब्ट्रैक्शन के बाद सिग्नल आ रहा है, हो क्या रहा है एक्चुअली कि जो आउटपुट पे सिग्नल आया था उसका कुछ हिस्सा आपने वापस जो है वो इनपुट की तरफ भेजा है, और वो जब इनपुट की तरफ वापस आया तो वो इनपुट में से माइनस हुआ है किसके ऊपर जाकर, मिक्सर या सब्ट्रैक्टर के। अब वो जो सिग्नल माइनस हुआ है वो किस सिग्नल की फॉर्म में निकल रहा है, एरर सिग्नल की फॉर्म। ठीक है, वो फीडबैक का सिग्नल है जिसको हम एरर सिग्नल भी कहते हैं, जो कि दो सिग्नल्स का डिफरेंस है, यानी कि इनपुट का और उस सिग्नल का जिसको वापस आउटपुट का कुछ पोर्शन भेजा गया। ठीक है जी। तो अब जो वोल्टेज गेन है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का, द वोल्टेज गेन ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, जिसको हम कह सकते हैं ANF, N फॉर नेगेटिव, F फॉर फीडबैक, is reduced below that of open loop gain A।
इसको आप ANF भी कह सकते हैं और A प्राइम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों नोटेशन हम यूज़ कर सकते हैं इसके। तो ये ओपन लूप गेन के मुकाबले में रिड्यूस हो जाएगा। ओपन लूप गेन तो कब होता है? जब आपके पास फीडबैक का सर्किट नहीं लगा होता। जब फीडबैक का सर्किट लगा होता है तो फिर वो क्लोज लूप होती है। जब फीडबैक का सर्किट नहीं लगा होता तो फिर वो ओपन लूप होती है। ठीक है, ये ज़हन में रहना चाहिए। ऑफ इंटरनल एम्पलीफायर, which is clear from the equation ये इक्वेशन कल आपने वोल्टेज गेन की लिखी थी। अब ये क्यों इस तरह हो रहा है? क्योंकि जो फीडबैक सिग्नल है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट। अब इसका फैक्ट क्या है? दैट द फीडबैक सिग्नल, जो फीडबैक का सिग्नल जो है वो आ रहा है, वो क्या करता है? वो रिड्यूस करता है, causes the reduction or cancel the portion of the input signal। ठीक है, तो जो आपके पास फीडबैक का सिग्नल है वो रिडक्शन प्रोड्यूस करता है या कैंसल कर देता है इनपुट के सिग्नल को। और जो इफेक्टिव इनपुट सिग्नल है एंड द इफेक्टिव इनपुट सिग्नल, और जो आपके पास इफेक्टिव इनपुट सिग्नल है, यानी कि जो रिडक्शन के बाद आपके पास इनपुट सिग्नल आ रहा है इन ऑपरेशन, इज स्मॉलर देन द सिग्नल विदाउट नेगेटिव फीडबैक। तो अब जो सिग्नल यूज हो रहा है ऑपरेशन के अंदर, यानी कि जो सिग्नल नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, वो सिग्नल ऑब्वियसली क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है, कैंसल आउट हुआ है जब आपने फीडबैक सिग्नल प्रोवाइड किया है। तो इसका मतलब है कि ये जो अब इनपुट का सिग्नल जो है, जो एम्पलीफायर के अंदर इन ऑपरेशन है, जो एम्पलीफायर के अंदर वर्क कर रहा है, किसके अंदर? नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में, ये स्मॉलर है एज कंपेयर टू दैट सर्किट ऑफ एम्पलीफायर इन विच देयर इज नो फीडबैक, जहां पर कोई फीडबैक नहीं है। क्योंकि फीडबैक जो है वो एक्चुअली इनपुट सिग्नल को क्या कर रही है? रिड्यूस कर रही है। क्योंकि मिक्सर के ऊपर जाकर क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। तो इसलिए जो क्लोज लूप का गेन है वो हमेशा ओपन लूप के गेन से कम होता है बाय द फैक्टर ऑफ दिस, इस फैक्टर से। ये कल हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। ठीक है जी।
तो इसके नतीजे में दिस रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ गेन। तो इसकी वजह से जो गेन है उसके अंदर रिडक्शन आती है ऑफ द ओवरऑल नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है जी। तो इस वजह से जो गेन है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो हम ये इक्वेशन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि A_N_F_B या A प्राइम जो है दैट इज इक्वल टू A/1 प्लस बीटा A, और अगर इफ 1 प्लस बीटा A इज मच ग्रेटर देन 1 तो फिर A प्राइम इज लेस देन A। तो फिर A प्राइम जो है वो A से लेस देन होगा। ठीक है, क्योंकि A जो है वो किसका है, वो ओपन लूप गेन है, और A प्राइम क्या है, क्लोज लूप गेन है। तो क्लोज लूप गेन जो फीडबैक के साथ होता है वो हमेशा ओपन लूप गेन से कम होता है। वजह आपको मैंने बता दिया बिल्कुल से। इसका मतलब है देयरफॉर द वोल्टेज गेन ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर डिक्रीजेस। तो इसको ज़्यादातर जो है जो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है इसको यूज़ किया जाता है इवन के इसके अंदर वोल्टेज गेन कम होता है फिर भी, बट इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एम्पलीफायर्स because of different characteristics, मुख्तलिफ characteristics की वजह से, like number 1 reduction in waveform distortion, फर्स्ट वन। दूसरा इंक्रीज इन एम्पलीफायर बैंडविड्थ, or the improvement of the frequency response। तो चाहे रिडक्शन इन डिस्टॉर्शन, इंक्रीज इन एम्पलीफायर बैंडविड्थ, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर प्रोडक्ट ऑफ गेन एंड बैंडविड्थ,
for reduction in nonlinear distortion. पांचवें नंबर पर स्टेबिलिटी ऑफ गेन in negative feedback amplifiers. छठे नंबर पर रिडक्शन ऑफ, ये हो गया पहले हमने शुरू में नंबर 1 जो है उसको लिख दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद छठे पर इनपुट इम्पीडेंस, और सातवें पे आउटपुट इम्पीडेंस। तो ये कुछ इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जो कि इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो असर डालते हैं, जो आपका नेगेटिव फीडबैक, इसके जर्नल करैक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अंदर पहले नंबर पर जो है जो चीज़ हम स्टडी करते हैं वो देखते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ गेन बाय नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। पहला जो करैक्टरिस्टिक इसका स्टडी करके देखते हैं। इसको आप कह रहे हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो अब जो गेन है एम्पलीफायर का, गेन ऑफ एम्पलीफायर, जो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है, यहाँ जो सादा गेन होता है एम्पलीफायर का, इज अफेक्टेड by the change in the temperature। तो चेंज इन टेम्परेचर है उससे ये इफेक्ट होता है। सप्लाई वोल्टेज और चेंज इन द ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स। तो जो टेम्परेचर है वोल्टेज सप्लाई का और जो ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स हैं उनसे जो एम्पलीफायर है उसका गेन अफेक्ट होता है। यानी कि ट्रांजिस्टर के पैरामीटर या टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो गेन के अंदर इफेक्ट आएगा, गेन भी जो है वो चेंज होगा। तो बाय इंट्रोड्यूसिंग द नेगेटिव फीडबैक, अगर हम नेगेटिव फीडबैक को इंट्रोड्यूस कराएं इस मसले को हल करने के लिए, तो हम इस चेंज को रिड्यूस कर सकते हैं। वी कैन reduce this change। तो ये चेंज जो है इसको
रिड्यूस किया जा सकता है। यानी कि टेम्परेचर या ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स में से जो चेंज आती है उसकी वजह से जो गेन के अंदर चेंज आता है, अगर हमने उस चेंज को कम करना है, यानी कि ज़्यादा चेंज ना आए, कम मकदार में चेंज आए, तो फिर आप नेगेटिव फीडबैक जो है उसको यूज़ करें। उस सर्किट के अंदर नेगेटिव फीडबैक जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा। तो लेट द परसेंटेज चेंज इन द गेन, जो परसेंटेज चेंज है गेन के अंदर विद नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक के साथ इज रिप्रेजेंटेड बाय एस प्राइम। उसको हम एस प्राइम से डिनोट करेंगे और इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं एंड इज written as S prime dA prime over A prime। dA prime चेंज है इन गेन और A प्राइम जो है वो ओरिजिनल गेन। तो इसकी रेशो एक्चुअली किसको डिस्क्राइब कर रही है? चेंज, जो ओवरऑल चेंज आ रहा है एम्पलीफायर के गेन, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमने ये इसको कैलकुलेट करके देखना है इस ओवरऑल चेंज को। तो ये जो एस प्राइम है डी ए प्राइम ओवर ए प्राइम, ये परसेंटेज चेंज एंड गेन विद नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, ये नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि ए प्राइम गेन किसका होता है? जब आप नेगेटिव फीडबैक को इंट्रोड्यूस करवा देते। उसके बाद दूसरे नंबर पर S इज इक्वल टू डी ए ओवर ए, ये परसेंटेज चेंज है इन गेन विदाउट नेगेटिव फीडबैक। तो अब जो गेन है, द एम्पलीफायर गेन विद नेगेटिव फीडबैक amplifier is given by A prime A1 plus beta A। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसको विद रिस्पेक्ट टू A डिफरेंशिएट कर दें, डी ए प्राइम ओवर डी ए दैट इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा ए डॉट 1 माइनस ए बीटा 1 प्लस बीटा ए का स्क्वायर। ठीक है, उसको मैंने क्या किया, सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट कर दिया। यानी कि नेगेटिव फीडबैक के गेन को विदाउट फीडबैक के गेन से डिफरेंशिएट कर दिया।
अब आप इसको सॉल्व अगर करें तो डी ए प्राइम ओवर डी ए इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा ए माइनस बीटा ए 1 प्लस बीटा ए का स्क्वायर। तो ये बीटा ए से कैंसिल हो जाएगा और डी ए प्राइम ओवर डी ए इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस बीटा ए का स्क्वायर। तो यहाँ से डी ए प्राइम जो है डी ए 1 प्लस बीटा ए का स्क्वायर निकल आएगा। इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 2 है। अब 2 को 1 से डिवाइड करें, डिवाइड 2 बाय 1, तो 1 ये है 2 ये है। डी ए प्राइम ओवर ए इज इक्वल टू डी ए 1 प्लस बीटा ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए ओवर 1 प्लस बीटा ए। तो ये आ जाएगा डी ए प्राइम ओवर ए इज इक्वल टू डी ए ओवर ए डॉट 1 प्लस बीटा ए 1 प्लस बीटा ए का स्क्वायर। ये से एक दफ़ा कट गया, ठीक है। तो डी ए प्राइम ओवर ए इज इक्वल टू डी ए ओवर ए 1 ओवर 1 प्लस बीटा ए। तो अब डी ए ओवर डी ए प्राइम जो है ये एस प्राइम के बराबर है। एस प्राइम इज इक्वल टू एस ओवर 1 प्लस बीटा ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को अगर आप देखें तो ये हमने रिलेशन डेवलप कर दिया है गेन जो फीडबैक के साथ है, यानी कि गेन के अंदर जो चेंज है फीडबैक के साथ और विदाउट फीडबैक। फ्रॉम इक्वेशन 3 अगर 1 प्लस बीटा ए इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ये 1 प्लस बीटा ए ग्रेटर देन 1 है, तो फिर इसका मतलब है कि एस प्राइम जो है वो लेस देन एस है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो फीडबैक है, जो गेन के अंदर चेंज है विद नेगेटिव फीडबैक, वो लेस देन है विदाउट फीडबैक। यानी कि अगर फीडबैक का सर्कल लगा दें तो वो जो चेंजेस आती हैं ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स की वजह से या टेम्परेचर की चेंज की वजह से, वो चेंजेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। ये हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। एस प्राइम इज लेस देन एस, ये आ रहा है यहाँ पर। तो आल्सो इक्वेशन 3 shows that change in negative feedback, कि जो चेंज है नेगेटिव फीडबैक में एस प्राइम इज लेस देन द चेंज इन गेन
with negative feedback. Of amplifier. अब अगर आप लार्ज वैल्यूज जो है वो इंटरनल एम्पलीफायर के गेन की यूज करें बाय द यूज ऑफ लार्ज वैल्यू ऑफ इंटरनल गेन ए, ठीक है, इसकी लार्ज वैल्यू जो इंटरनल गेन ए है उसकी आप यूज करें, वी कैन मेक ए प्राइम। अब ए प्राइम जो है जो फीडबैक के साथ आपका गेन है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ए। तो अगर इसकी वैल्यूज को लार्ज कर दें विदाउट जो गेन है नेगेटिव फीडबैक है, तो फिर आप इसको इससे इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि नेगेटिव फीडबैक का जो गेन है उसको इंटरनल जो गेन है उससे इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, आप हमें पता है कि एज ए प्राइम 1 प्लस बीटा ए के बराबर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं ए बीटा को अगर मैं कहूँ कि ए इज़ वेरी लार्ज, इफ ए इज वेरी लार्ज, अगर ए बहुत लार्ज है तो ए बीटा इज मच मच ग्रेटर देन 1। तो अगर ए बीटा जो है वो मच मच ग्रेटर देन 1 है, वो 1 से बहुत बड़ा है, तो फिर 1 तो निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्राइम क्या आ जाएगा, ए ओवर बीटा ए। तो ए से काट गया तो ए प्राइम आ जाएगा 1 ओवर बीटा ए। तो अब जब आपने लार्ज वैल्यूज ले ली हैं ए की, तो लार्ज वैल्यूज ऑफ ए के ऊपर ए प्राइम, अब इधर ए तो कहीं नहीं आ रहा, तो लार्ज वैल्यूज के ऊपर ए प्राइम जो है वो बीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बीटा, व्हाट इज बीटा? बीटा इज द फैक्टर ऑफ फीडबैक, यानी कि अब जो ए प्राइम है जो नेगेटिव फीडबैक है, अगर बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू कर दें गेन की जो विदाउट फीडबैक है, तो फिर ए प्राइम बीटा के ऊपर यानी फैक्टर ऑफ नेगेटिव फीडबैक उस पर डिपेंड करेगा, इसकी कोई डिपेंडेंस जो है वो ए के ऊपर नहीं रहेगी। Hence, at large values of A prime depends only on beta and is independent of A. ठीक है जी, तो ये हमारा पहला करैक्टरिस्टिक्स जो है वो हो गया। अब हमने अगला करैक्टरिस्टिक जो है उसको स्टडी करना है। ये तो हो गया कि जो स्टेबिलिटी है हमारे पास, अब जो है वो हमने देखी है रिडक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और फेज डिस्टॉर्शन, दूसरा जो इसका करैक्टरिस्टिक है।
अब जो डिस्टॉर्शन है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के अंदर, या जो एम्पलीफायर होता है उसके अंदर डिस्टॉर्शन जो सिग्नल के अंदर आती है वो नॉन लिनियरिटी होती है एक्टिव डिवाइस के जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। नॉन लिनियरिटी का मतलब होता है कि अगर आप V और I के दरमियान में ग्राफ प्लॉट करें और वो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ना आए, तो फिर हम कहते हैं कि V और I का एक दूसरे के साथ बिहेवियर जो है वो नॉन लीनियर है। ठीक है, तो बेसिकली जो डिस्टॉर्शन आ रही होती है सिग्नल के अंदर वो एक्चुअली इस नॉन लीनियरिटी की वजह से आ रही होती है। तो इस नॉन लीनियरिटी को अगर हम रिड्यूस कर लें तो फिर हम फेज डिस्टॉर्शन जो है उसको कम कर सकते हैं। तो जो आपके पास एम्पलीफायर्स होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा होता है सिग्नल के अंदर कि डिस्टॉर्शन आ रही होती है, तो उसी के लिए फिर जो है वहाँ पर उनके अंदर नेगेटिव फीडबैक जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और नेगेटिव फीडबैक जो है फेज डिस्टॉर्शन को रिड्यूस कर देता है। तो वेव फॉर्म डिस्टॉर्शन, तो ये जो वेव फॉर्म के अंदर डिस्टॉर्शन आती है ड्यू टू नॉन लिनियरिटी, जो नॉन लिनियरिटी है ऑफ एक्टिव डिवाइस करैक्टरिस्टिक्स। जो एक्टिव डिवाइस, अब एक्टिव डिवाइस के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक्टिव डिवाइस का मतलब है कि उसके अंदर से करंट फ्लो कर रही है, तो उसके करैक्टरिस्टिक्स में V और I यानी कि वोल्टेज और करंट आ जाते हैं। तो आप वो जो ग्राफ आप प्लॉट करेंगे, अगर उसके अंदर फेज डिस्टॉर्शन है उस सिग्नल के अंदर आ रही है, तो फिर ग्राफ वो जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा। इस तरह का आएगा। अगर डिस्टॉर्शन ना हो, ये आप क्या बिहेवियर है? नॉन लीनियर। ये बिहेवियर क्या है? लीनियर। तो अब जो वोल्टेज गेन है ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, यानी कि A प्राइम दैट इज इक्वल टू A ओवर 1 प्लस बीटा A। अगर एम्पलीफायर गेन जो है वो बहुत लार्ज हो, अगर एम्पलीफायर गेन जो है वो बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है, सो दैट A बीटा इज मच ग्रेटर देन 1, तो फिर A प्राइम जो है वो A ओवर A बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा के बराबर आ गया। इसको कहते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो गेन हमारे पास A प्राइम आया है, नाउ द गेन A प्राइम, ठीक है, जो गेन A प्राइम है ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर, जो कि फीडबैक एम्पलीफायर का इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गेन A। ये जो गेन A है उससे इंडिपेंडेंट है, ये सिर्फ बीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऑफ द इंटरनल एम्पलीफायर।
अब जो ये कंडीशन निकली है कि ए प्राइम 1/β के बराबर है, ठीक है, तो अंडर दीज कंडीशंस ओवरऑल गेन ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, जो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है उसका जो ओवरऑल गेन है इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन बीटा, वो मुकम्मल तौर पे बीटा पे डिपेंड कर रहा है, यहां से नजर आ रहा है, ठीक है। अगर ए की वैल्यूज जो हैं वो बहुत लार्ज हैं of the feedback network, ठीक है जी। अब जो यहाँ पर चेंजेस हैं, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि टेम्परेचर चेंजेस या ट्रांजिस्टर के जो पैरामीटर्स हैं उनके अंदर जो चेंजेस आती हैं वो गेन को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो द चेंजेस इन एक्टिव डिवाइस पैरामीटर्स, एक्टिव डिवाइस पैरामीटर मतलब डिवाइस जो ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर चेंजेस एंड सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, और जो सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हैं डू नॉट हैव एनी इफेक्ट on the gain of negative feedback amplifier, ठीक है। तो अब ये जो चेंजेस हैं, अभी आपने वो पीछे की क्वेश्चन कर लेती ए प्राइम इज इक्वल टू 1/β, तो वो 1/β जो है उसके अंदर तो बीटा तो फीडबैक नेटवर्क का फैक्टर है, तो ये वाली जो चेंजेस हैं अगर उस इक्वेशन को देखें तो टेम्परेचर के अंदर चेंजेस, पैरामीटर के अंदर चेंजेस, वोल्टेज सप्लाई के अंदर जो फ्लक्चुएशंस हैं उनसे नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के गेन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जो गेन होता है आपके पास दूसरे सादा एम्पलीफायर का जिसके अंदर के नेगेटिव फीडबैक नहीं होती है, उसको ये वाले जो जितने मैंने पैरामीटर्स का जिक्र किया है ये उसको अफेक्ट करते हैं, इनका इफेक्ट जो है उसके ऊपर आता है। तो अगर फीडबैक नेटवर्क जो है, इफ द फीडबैक नेटवर्क contains only resistive एलिमेंट्स, सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा हो नेटवर्क जो है, तो इस सूरत में जो गेन है, द गेन becomes independent of
फ्रीक्वेंसी। तो गेन जो है वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर अब रिडक्शन होगी इन द फ्रीक्वेंसी। सो देयर इज ए रिडक्शन इन द फ्रीक्वेंसी। तो अब जो है यहाँ पर वो रिडक्शन होगी फ्रीक्वेंसी के अंदर एंड फेज शिफ्ट डिस्टॉर्शन और फेज शिफ्ट डिस्टॉर्शन के अंदर। अब जो पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पर तो हमने बात किया कि सिर्फ रजिस्टर्स हैं इनके अंदर। तो रजिस्टर्स हैं, तो रजिस्टर्स की वजह से जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर रिडक्शन है। या पैसिव कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जैसे इंडक्टर और कैपेसिटर्स, ठीक है। पैसिव कंपोनेंट्स द कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स, जैसे कि कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स हैं। विद हाई precision can also be used in the feedback path। इनको भी फीडबैक पाथ के अंदर यूज किया जा सकता है टू स्टेबलाइज द रिस्पांस ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स। ठीक है, तो ये वाले भी जो नेगेटिव फीडबैक के पाथ के अंदर ये वाले भी जो हैं कंपोनेंट्स आप लगा सकते हैं। वो जो फीडबैक का सर्किट होता है उसके अंदर ये वाले कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जिनको आप कैपेसिटर, इंडक्टर या रेजिस्टर कहते हैं। तो ये वाले भी जो कंपोनेंट्स हैं ये स्टेबलाइज कर सकते हैं जो रिस्पांस है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर उसको, यानी कि स्टेबलाइजेशन आ सकती है जो डिस्टॉर्शन आ रही है उसके अंदर, नॉइज जो है वो रिड्यूस हो सकता है। Thus the stabilization, लिहाजा जो स्टेबलाइजेशन है ऑफ एम्पलीफायर गेन इज अचीव्ड। इस तरीके से जो स्टेबलाइजेशन एम्पलीफायर के गेन में वो अचीव हो जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा, यानी कि हमारा सबसे पहला मकसद जो होता है वो ये होता है कि कम से कम जो है वो डिस्टॉर्शन हो सिग्नल के अंदर जब भी आप फीडबैक एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं। तो ये पहली चीज़ है कि जो सबसे पहले हमें डिजायर्ड है किसी भी नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के अंदर, ठीक है। This is the most desirable characteristic, सबसे ज़्यादा वांटेड या डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक है ऑफ एम्पलीफायर सिस्टम्स, एम्पलीफायर सिस्टम्स का। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो है ये हमें
चाहिए होता है ताकि हम डिस्टॉर्शन जो है उसको डिक्रीज कर सके, कम से कम जो है वो डिस्टॉर्शन, वो फेज डिस्टॉर्शन जो है वो कम से कम सर्किट के अंदर। तो उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन यही है कि आप गेन को जो है, जो इंटरनल एम्पलीफायर का गेन है उसकी वैल्यू को बहुत लार्ज कर। तो जब आप गेन की वैल्यू को बहुत लार्ज कर देंगे तो फिर आपकी इक्वेशन किस पर रिड्यूस हो जाएगी? ए प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा के बराबर आ जाए। तो यानी इसका मतलब है कि आप जो नेगेटिव फीडबैक के साथ आपका गेन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इट इज़ ओनली डिपेंडिंग अपॉन द बीटा नेटवर्क। बीटा नेटवर्क के अंदर ही आगे से कैपेसिटर्स भी आती हैं, रजिस्टर्स भी आती हैं और इंडक्टर्स भी आते हैं। तो इन एलिमेंट्स को आप इस तरह उस फीडबैक सर्किट के अंदर लगाएं कि जो डिस्टॉर्शन है वो मिनिमाइज हो जाए किसके अंदर? सर्किट के अंदर। तो ये पहला क्राइटेरिया है। अगर एम्पलीफायर जो है उसका सिग्नल ही नॉइज के साथ आ रहा है तो फिर तो आप उस एम्पलीफायर को किसी भी जगह प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिस्टॉर्शन के साथ सिग्नल डिस्टॉर्शन के साथ मतलब कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम ब्लर हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो वो प्रॉपर आपको आउटपुट के ऊपर सिग्नल जो है वो नहीं मिल रहा। तो ये पहले दो हमने पढ़ लिए, ये करैक्टरिस्टिक्स हैं। इनको कंट्रोल करना जो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स होता है उनके अंदर ज़रूरी होता है सिग्नल की स्मूथनेस के। ठीक है, बाकी फिर आप वो जो है उनको हम कल स्टडी करेंगे।